I am going to discuss about solution, mole fraction. Mole fraction, it is defined as the ratio of number of moles of the solute to the total number of moles in the solution. It is defined as the ratio of the number of moles of the solute to the total number of moles in the solution. यहाँ कह रहा है कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर इफ मान लिए Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिसॉल्व्ड है मेरा, डिसॉल्व्ड इन नंबर NB। अगर इन NB में NB मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ NB मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, और Na क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूशन मेरा Na प्लस NB मिला के सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक, सॉल्वेंट। द मोल फ्रैक्शन तब हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या कहलाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो अगर XA का निकालते हैं, एक का, तो यहाँ पर X से डिनोट होता है, मोल फ्रैक्शन का डिनोट करते हैं, XA A का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N, तो इसको माने थे Na माने थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na है। अब फिर सॉल्यूट है, अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। टोटल नंबर, सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है, सॉल्यूट मिलता है और सॉल्वेंट मिलता है, तो सॉल्यूट मेरा Na था, Na, एंड सॉल्वेंट मेरा NB था, मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये हम सोच लिए इक्वेशन 1, ठीक। एंड अगर हम मेरे पास अगर B का हम निकालते हैं, B का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NB, इसके लिए NB हो जाएगा, और सॉल्यूशन तो मेरा Na और NB दोनों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर सॉल्यूशन तैयार हुआ है, तो यहाँ Na प्लस NB, ये इक्वेशन 2 मान लिए। अगर हम मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्वेंट का है, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है, क्योंकि B है, सॉल्वेंट मेरा B था, ठीक। अगर ऐड कर दे, एडिंग द अबव 2 इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, अबव 2 इक्वेशन, वी गेट XA प्लस XB, ऐड कर दिए, XA प्लस XB ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na यहाँ आएगा,
और इसके साथ बाय वाला Na प्लस Nb ऐड कर दिए। सेकेंड वाला Xb तो है Nb बाय Na प्लस Nb, ठीक। एंड इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ ये तो कॉमन आ जाएगा Na प्लस एन बी, यहाँ पर भी Na प्लस एन बी दोनों कट होगा, ऐसे हो जाएगा Na प्लस एन बी, ये तो एंड दोनों से एलसीएम लेंगे तो Na प्लस एन बी हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकल टू काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर XA प्लस XB क्या आया, XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 आ गया। इसलिए अगर XA यहाँ से निकालते हैं, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। अगर XB निकालते हैं, हम यहाँ से XB निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ XB निकालते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस X मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। दैट इज, अब मेरा यहाँ पर हम लोग का मोल फ्रैक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नोट करने जैसा बात है, इवन इफ 3 कंपोनेंट मेक ए सॉल्यूशन, अगर 3 कंपोनेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहा है तो हमारा XA, XB और XC, XA प्लस XB प्लस XC क्या निकल जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर होगा। यहाँ पर समझ, मोल फ्रैक्शन है, इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम X से हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, और A का निकाल रहे थे, सॉल्यूट का निकाल रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकाल लें XA, तो Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन तैयार होता है, तो Na बाय Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन यहाँ से हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।